नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां हम सिर्फ खाने के बारे में नहीं, खाने की कहानियों के बारे में भी बातें करते हैं। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी और उसके पीछे की कहानी शेयर करने जा रही हूँ। मेरी नानी की सुपर डुपर टेस्टी एंड फेमस रेसिपी, जिसका नाम है पनीर मखाने की सब्जी। I am so excited and so eager to share this recipe with you. Not just because ये बहुत ही simple है, बिना प्याज लहसुन के बनती है. It's super light on the tummy. It's very easy to make, like I just said. But it is deeply nostalgic for me. And not just for me, my entire family, especially my sister. ये एक ऐसी डिश है जो मेरी और मेरी बहन की लाइफ की एक कोर मेमोरी है एंड समथिंग दैट हैज बाउंड अस टू आवर नानी all these years and the years to come as well. I am very eager to share this with you and I can't wait. So let's dive right into how to make it and also the story behind it. इस रेसिपी की ना बात ही कुछ और थी. So मेरी नानी के घर में प्याज और लहसुन नहीं बनते थे, इसीलिए मेरी नानी हर बार कुछ नया इन्वेंट करती रहती थी. Something which was very unique to my nani's cooking was that all her recipes were easy to make, food that would not take a lot of time to be cooked because my nani was a working woman. मेरी नानी एक physical education teacher थी who was very busy. She would wake up at 4 in the morning, cook food for everyone, leave for work, come back in the evening, and she would also travel a lot throughout the country. So she had absolutely mastered the art of cooking food which was quick to make but never compromised on the quality and taste of the food. So of course एक बहुत बड़ा USP था कि उनके किसी भी खाने में प्याज और लहसुन नहीं होता था, but at the same time those foods were very very flavorful, extremely tasty. And I'm not saying with any sort of bias. I wish I could have made all of you taste the wonderful food she used to make for us. But this again is an attempt from my end to relive that memory and share all her love and ashirwad that she still showers on us. I lost my nanny back in 2016. और मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी उस लॉस से अभी तक उभर पाया है. पर एक चीज़ जो हमें हमेशा बांधी रखेगी वो है मेरी नानी की रेसिपीज़ और नानी के बनाया हुआ खाना. सो जब भी मुझे अपनी नानी की थोड़ी ज़्यादा याद आ रही होती है, आई मेक श्योर आई विप अप वन ऑफ हर अमेजिंग रेसिपीज़. जब भी हम नानी के घर जाते थे, चाहे वो कोई सेलिब्रेशन हो, बोर्ड का रिजल्ट आया हो, राखी, दिवाली, होली, पनीर मखाने की सब्जी वॉज अ मस्ट. इनफैक्ट वो मेरी बहन की सबसे फेवरेट थिंग टू ईट बन गई. So much so that no visit to Nani's house would be us not having पनीर की सब्जी. एक और चीज़ जो मैं आप लोग के संग शेयर करना चाहती हूँ कि नानी के हाथ में ना बहुत बरकत थी. आई स्टिल रिमेम्बर हम जब नानी के घर जाते थे तो नानी एक बड़ा सा भगोना निकालती थी और उसमें सब्जी होती थी और हम कहते थे, नानी अरे बस इतना सा. एंड नानी वुड बी लाइक, अरे चिंता मत करो, 2 और रखे हैं. आई डोंट नो कहाँ से वो इतना समय और इतना पेशेंस लाती थी. जस्ट इन अ मैटर ऑफ 1 hour or so she would end up cooking so much, whether it was just 5 of us or 15 of us या हम 30 लोग होते थे. उनका खाना कभी कम पड़ता ही नहीं था. सर्विंग आफ्टर सर्विंग आफ्टर सर्विंग. She was blessed and I just hope that we continue to receive her blessings. क्योंकि नानी अपने खाने में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करती थी, मुझे लगता है उनकी हर डिश में, हर रेसिपी में एक बहुत ही प्यारा यूनिक फ्लेवर होता था, सोंधापन होता था, जो वो बहुत पेशेंस के साथ और बहुत प्यार के साथ हमारे लिए बनाती थी. पनीर आई थिंक मोस्ट इंडियन हाउस होल्ड्स में एक बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट होता है. जब भी कुछ अच्छा खाने का मन करे
या कुछ सेलिब्रेट करने का मन करे, एक पनीर की सब्जी जरूर बनती है, और ये वो हमारे लिए है। आई विल लव इट इफ आप भी अपने घर में ये रेसिपी बनाएं, और आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही प्यारी रेसिपी है। मैं ये होप करती हूँ कि ये रेसिपी का जो प्यार है, इस डिश का जो प्यार है, वो आप तक पहुँचे, not just in terms of taste but also in terms of love and memories that we share as a family. Welcome to my kitchen. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं स्पेशल पनीर मखाने की रेसिपी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बिना प्याज और लहसुन के है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, बहुत क्विकली बनती है, but it does not compromise on the flavors, the taste and the quality. So let's dive right into it. पहले मैं आपको ingredients दिखाऊंगी and then we'll move on to the cooking process. अदरक को भी टुकड़ों में काट के टमाटर और हरी मिर्च के साथ पीसा। एक स्पेशल इंग्रेडिएंट जो ऑनेस्टली मुझे नहीं पता नानी करती थी या नहीं, बट धनिया की स्टेम्स, सबसे ज्यादा फ्लेवर धनिया के स्टेम्स में होता है, वो मैं इस पॉइंट पे ऐड कर देती हूँ। You know, smell plays such a big role in our memories. ये जो स्मेल है ना, ये जो फ्रेग्रेंस है टमाटर, अदरक और हरी मिर्च के पीसने के बाद, ये तुरंत मुझे मेरे बचपन में ले जाती है, स्पेसिफिकली नानी के किचन में ले जाती है। मतलब दिस इज जस्ट सो क्लासिक एंड रिमाइंड्स मी ऑफ सिंपलर टाइम्स, हैप्पी मेमोरीज, जस्ट अमेजिंग। आइए शुरू करते हैं। हल्का हल्का, बस उतना ही घी डालिए जितना इनफ हो टू कोट द कैश्यूज एंड मखाना। मखाने भूनने ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि अगर हम बिना भुने उसको ग्रेवी में डाल देंगे तो मखाने अच्छे से रस को और फ्लेवर्स को अब्जॉर्ब नहीं करेंगे और उनका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा वियर्ड और चिपकू सा हो जाएगा, दांत में चिपकने वाला। इसीलिए मखानों को थोड़ा सा भूनना ज़रूरी है। मखाने भी बन चुके हैं, लेट्स जस्ट रिमूव देम फ्रॉम द फ्लेम। हम सेम कढ़ाई ले लेते हैं जिसमें मखाने और काजू को रोस्ट किया था। ये रेसिपी घी में ही बनती है, उसी में स्वाद है। ऑनेस्टली आई वुडंट सजेस्ट एनी अदर ऑयल। जीरा, 2-3 लौंग, एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी हींग, सब कुछ नहीं करना है। टमाटर से हमें इस टमाटर को पकाना है, टमाटर के पेस्ट को पकाना है और उसके बाद इसमें सूखे मसाले जो हल्दी, धनिया और एंड में गरम मसाला डाल के पकाना है। अगेन द रियल गेम हियर इज कि ये लो टू मीडियम आंच पे
धीमे धीमे भुनता रहे। इसके अलावा इस रेसिपी में कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हल्दी, सारा धनिया, गरम मसाला इसमें हम बाद में डालेंगे। ये भुनना शुरू हो चुका है। इसका वाटर कंटेंट काफी हद तक उतर चुका है। मसाले भी धीरे धीरे भुन रहे हैं। जब तक ये भुन रहा है तब तक साइड में वाटर भी बॉईल कर ले रही हूँ, बिकॉज वी वुड बी नीडिंग दिस फॉर द ग्रेवी। Boiling the water before adding it to the gravy just makes it more efficient. वरना कच्चा पानी डालने के बाद आपको उतना ही टाइम पानी को पकाना भी पड़ता है। तो जब तक ये मसाला भुन रहा है तक मैं पानी भी उबाल ले रही हूँ। If you look closely, हल्का हल्का तेल इमर्ज होने लगा है। हमने घी ज्यादा नहीं डाला, इस वजह से तेल ज्यादा निकलेगा भी नहीं। But this shows that masalas are cooked. I think मैंने सोचा कि वीडियो स्टार्ट हो गया, बट नहीं हुआ था। बेसिकली मैंने मखाना, पनीर और कैश्यूज को डाल के अच्छे से कोट कर लिया है। गैस भी धीमी है। Importance of tasting. तकरीबन 10 मिनट से ये पक रहा है। I just want to quickly taste. Wow. एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट बचा है। ये मेरी मॉम ने घर पे ही पीसा है और आई एब्सोल्युटली इट कांट यूज एनी अदर गरम मसाला और स्टोर बॉट मसाला, नथिंग बेटर देन दिस। सो मैं उनसे एक बैच बनवा लेती हूँ और वो मुझे कई टाइम तक लास्ट करता है। गरम मसाला डालने के बाद ज़्यादा कुक करना नहीं है। We are done. All we gotta do is add a bit of चलिए टेस्ट कर लेते हैं। मैं एक पीस मखाना और एक पीस पनीर का जनरली लेती हूँ। बहुत ही स्वाद, बट दे आर नॉट एज गुड एज दे यूज्ड टू बी जब नानी बनाती है। नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत सिंपल रेसिपी है। जैसे कि आपने देखा, अगर आपको इसके रसे को और गाढ़ा करना है तो काजू को भिगो के गर्म पानी में पीस के उसे भी डाल सकते हैं। बट दिस इज हाउ आई लाइक इट। वी जनरली पेयर इट अप विद पूरीज, क्योंकि मोस्टली ये सब्जी हम किसी त्योहार पे या किसी स्पेशल ओकेजन पे बनाते हैं। बट दिस गोज perfectly well with regular rotis and parathas. Another thing that we like to do is eat it with rice, simple steamed सफेद चावल। अगर घर में हरी चटनी हो, परफेक्ट ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन। इसको आप व्रत में ही बना सकते हैं। हर घर में आई अंडरस्टैंड कि अलग रूल्स होते हैं। अगर आपको व्रत में टमाटर खाना अलाउड है तो आप प्लीज इसको इंक्लूड भी कर सकते हैं। दिस इज एन
extremely special dish for me, for my sister, for my entire family. मैं जब ये बना भी रही थी तो इतनी मेमोरीज मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली फ्लैश हो रही थी. एंड I know this recipe, the food, this food is blessed. I hope I was able to convey the love, the blessings that surround this food. I hope you like the video. If you like such videos, which are not just about recipes but are also about the stories behind it, do subscribe to the channel. वापस आइए, बहुत जल्द मैं आपके संग और कहानियाँ शेयर करूँगी from my home and yours. Comment down below to tell me if you tried the recipe, आपको कैसी लगी, अगर आपने इसमें कोई वेरिएशन किए तो वो क्या थे. I would love to hear from you. Till then, you all please take care, and I'll be back with another recipe, with another story from my heart to yours. Bye bye.